आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यह प्रश्न में पूछा गया है कि एक प्लेटिनम की नली से एक रिंग काटी जाती है जिसके आंतरिक तथा बाएं व्यास क्रमशः 8.4 सेंटीमीटर तथा 8.7 सेंटीमीटर है। रिंग को एक तुला के पलड़े से यदि क्षैतिज रूप से लटकाया जाए जिससे वह कांच के बर्तन में रखे जल के संपर्क में आ जाए, यदि इसे पानी बाहर खींचने के लिए अतिरिक्त 3.97 ग्राम भार की आवश्यकता पड़ती है, तो जल का पृष्ठ तनाव हमें ज्ञात करना है, जबकि रिंग के द्रव्यमान को नगण्य लिया गया है। इस स्थिति पर हम पहले प्लेटिनम की नली की संरचना को जल के कांच में डूबे हुए देखेंगे। इस स्थिति पर हमने एक तुला का निर्माण किया। तुला का निर्माण जिसके एक हिस्से पर अतिरिक्त भार mg, जिसे संतुलित करने के लिए जहां जल के पृष्ठ तनाव का मान ज्ञात करने के लिए हमें प्लेटिनम के रिंगों को उपयोग में लाया गया है। जहाँ रिंग का एक खोखला सिरा जिसकी आंतरिक त्रिज्या तथा बाह्य त्रिज्या हमने निरूपित की है। इस स्थिति पर हमें जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है, जबकि इसके द्रव्यमान को कम माना गया है। तुलना के भार के अनुसार एक भार ऊपर की तरफ तथा एक भार अतिरिक्त भार जिसका मान हमें 3.97 दिया हुआ है। आगे इसकी गणना के लिए चूंकि यदि हम एक स्थिति देखें जहां त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना होगा, सर्वप्रथम त्रिज्या पहले यदि हम बाह्य रूप से लें तब बाह्य त्रिज्या के रूप में उसका मान हमें, जैसे R2 से हम प्रदर्शित कर रहे हैं 8.7/2 बराबर तथा R1 बराबर 8.4/2, यह मान हमें प्राप्त होगा जिसका मान हम सेंटीमीटर पर फिलहाल व्यक्त करते हैं। इस स्थिति पर आगे यदि हम गणना करें तब हम चित्र के अनुसार हमें समझना होगा कि यदि भार को संतुलित करने के लिए तुला पर जो बल ऊपर की ओर लगाया जाएगा उस बल का मान, चूंकि वह जल से संबंधित है, जल में पृष्ठ तनाव के कारण इस रिंग के तार से जल को बाहर निकालने के लिए हमें जल के पृष्ठ तनाव के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, जिसे यदि हम संदर्भित करें तब इसका मान बल के रूप में उसकी परिधि जो प्रत्येक 2 पाई R1 तथा 2 पाई R2 को जोड़ करके पृष्ठ तनाव से गुणनफल के जो प्राप्त है वह होगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव एक ऊर्जा के सम्मुख कार्य करती है, जिसे यदि संयुक्त रूप से हम लिखें तो 2 पाई T R1 धन R2 से हम इस प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह यदि हम इसे समीकरण 1 नाम दें तब इसके भार को संतुलित करने के लिए अथवा मैनेज करने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त भार जो दिया हुआ है दूसरी ओर पे जो कहीं ना कहीं उस भार के बराबर होगा, उसका मान हमें F बराबर, यदि इसे F1 से प्रदर्शित करें, m गुणा g के बराबर प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से हम मान को निकालना चाहें तब हमारा मान 2 पाई T R1 धन R2 बराबर mg के प्रत्यक्ष होगा। यदि यहाँ पर हमें T का मान निकालना है तब वह mg अनुपात 2 पाई R1 धन R2 के संदर्भित व्यक्त होता है। यहाँ पृष्ठ तनाव के मान में इस समीकरण में हम सभी मानों को यदि रखते हैं, जहाँ प्राप्त मान हमें m के रूप में 3.97 गुणा g का मान जो हमने 9.81 माना है, 2 गुणा पाई, चूँकि इनके मान यदि हम अभी सेंटीमीटर पर रखें तब 8.5/2 धन 8.7/2 के रूप में प्राप्त होता है। इसे आगे यदि हम हल करें तब यदि इसे परिवर्तित न किया जाए, ये भी सेंटीमीटर में है, यदि हम इसे रखें 3.97 ग्राम में है, जो इसे यदि ग्राम में हमें परिवर्तित करना है मीटर से सेंटीमीटर में प्रदर्शित करने पर 9.81 का 981 हम लिख सकते हैं। 2 पाई गुणा इसे हल करने के पश्चात जहाँ बटे 2 17.2 हमें प्राप्त होता है। आगे इसे हम हल करें, टी का मान हमें मुख्य रूप से 72.11, जिसे यदि बल के रूप में हम देखें तब इसका मान
डाइन प्रति सेंटीमीटर प्राप्त हो। यदि इसे हमें हल करना है आगे सेंटीमीटर के रूप में, इसे यदि हम हल करें न्यूटन के रूप में, तब 7.211 गुणा 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर व्यक्त किया गया है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न में हमें जल के पृष्ठ तनाव की गणना करनी थी, जहां पृष्ठ तनाव को हमने 30 से प्रदर्शित किया, जिसका मान लगभग 7.22 गुणा 10⁻² न्यूटन मीटर प्राप्त होती है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।